हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। और दोस्तों ये क्लास नंबर 18वीं है। दोस्तों ये परचेस एंट्री की पार्ट 3 है। आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि परचेस एंट्री में जो IGST लगती है उसकी एंट्री कैसे करते हैं। जब हम कोई माल खरीदते हैं अदर स्टेट से, तो उस पर हम लोग जब माल खरीदते हैं तो उसमें जो IGST लगाई जाती है तो उसको कैसे मेंटेनेंस करते हैं, परचेस एंट्री कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु स्मार्ट क्लास। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस तरीके से टैली ओपन कर लेनी है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे वो कंपनी ओपन कर लेनी है जिसमें आप काम कर रहे हो, ठीक। वो टैली आपकी यहाँ पे कंपनी ओपन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो परचेज IGST की एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग वाचर पे आना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑप्शन पे होता है। तो इसके लिए आने के लिए आपको कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी मदद से आप इसके ऊपर आ जाइए। उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के इसको ओपन कर लेना है। इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक। आप देख सकते हो इस तरीके से ओपन हो गया ये। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ये एंट्री क्या है, ओपन हो गई है, यानी कि परचेज अकाउंटिंग वाचर क्रिएशन खुल के आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए परचेज वाचर अपने आप खुल के आ गया है। अगर दोस्तों आपका परचेज वाचर नहीं खुलता है, ठीक, आपको इस तरीके से परचेज वाचर ओपन होके नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हो इसकी शॉर्टकट होती है F9। आप F9 दबा कर भी इसको क्या है रीओपन कर सकते हो, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले सप्लायर इनवाइस नंबर हमको देना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इनवाइस नंबर दे देते हैं यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पे इंटर बटन दबाना है, ठीक। और यहाँ पे डेट चेंज करनी होती है। तो डेट चेंज करने के लिए दोस्तों आप यहाँ से F2 भी दबा सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे वाउचर डेट आ जाती है, तो जो भी डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लोग मेंशन कर देते हैं 10/2 और 2024, ठीक। ओके करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये डेट ओपन नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपको पता ही है कि हम लोग इस समय जो टैली सीख रहे हैं, ये टैली हमने डाउनलोड किया था जो कि फ्री है, ठीक है ना। इस वजह से डेट की प्रॉब्लम होती है। अगर ये रजिस्टर्ड टैली होगी तो डेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्या है इसके बटन दबा के बैक चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक। वही डेट ले लेते हैं जो मैंने पिछले एंट्री में आपको सिखाया था, ठीक। तो यहाँ पे हमने 1 तारीख ही ले ली है। उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है। यहाँ पे आपको पार्टी नेम डालना है, उस पार्टी को डालना है जिससे आप क्या है कि सामान खरीद रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ लेज़र में आपकी पार्टियाँ शो करने लगती है। अगर यही पार्टी है आपकी तो आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसी को क्लिक कर दीजिए, ठीक। अगर आपकी कोई दूसरी पार्टी है तो आपको यहाँ से क्या है कि आपको उन पार्टियों को बनाना पड़ता है, ठीक, यानी उन पार्टियों का लेज़र आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये मेरी तो ये जो पार्टियाँ थी ये बाहर से पार्टी नहीं है। तो चलिए हम लोग पार्टी यहाँ से बना लेते हैं ऑल्ट के संग C करके। तो आप देख सकते हो लेज़र क्रिएशन का फॉर्म खुल के आएगा इस तरीके से। चलिए यहाँ पे कोई पार्टी बना लेते हैं जो कि हम लोग जिस पार्टी से हमने सामान खरीदा है, युवराज प्राइवेट PVT, ठीक। युवराज PVT के नाम से हमने कंपनी बनाई है, यानी कि लेज़र बनाया है दोस्तों, ठीक, जिस पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको अंडर वही लेना है जो पार्टी आपकी जिस टाइप की काम कर रहा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको हमेशा सिंडिकेटर ही लेना है, ठीक। तो क्योंकि सिंडिकेटर क्या होती है, हमारे पार्टियाँ होती हैं। तो सिंडिकेटर के लिए आप पहला अक्षर दबा दीजिए। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको वो पॉइंट दिखने लगेगा, यानी कि वो ग्रुप दिखने लगेगा। बस आपको क्या करना है, एरो की सहायता से आप उसके बाद चले जाइए, इंटर बटन दबाइए। तो इस तरीके से आपका क्या है अंडर टाइप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको मेंटेन बिल बाय बिल को बिल्कुल नो रखना है, इंटर बटन दबाना है। इसको भी नो रखना है, इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे नेम जो कंपनी का है, यानी कि पार्टी जिस नाम से कंपनी बनाई है अपनी, ठीक, जिस पार्टी ने हमको सामान बेचा है वो युवराज प्राइवेट लिमिटेड है। उसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस आपको फिल करना है, जो भी एड्रेस उसका है तो वो आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग एड्रेस डाल देते हैं। तो ये पार्टी बिहार की है। इसके बाद इंटर बटन दबाना है आपको। और यहाँ पे कंट्री पूछेगा, तो कंट्री कहाँ की है, तो कंट्री आपकी इंडिया है, तो इंडिया डालना है। उसके बाद आपको स्टेट आपका क्या है, बिहार है। तो बी आप जैसी टाइप करोगे तो यहाँ पे देखिए स्टेट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जब आप IGST से माल खरीदोगे तो उसका बस स्टेट आपको यहाँ से चेंज करना रहता है। बाकी चीज़ें आपको सेम मैंने जैसे पहले की वीडियो में बताया है वैसे ही हमको लेज़र बनाना है, ठीक। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है यहाँ पे, जो भी पिन कोड है। उसके बाद आपको इंटर बटन
दबाना है, इस यानी कि बैंक डिटेल को आपको नो ही रखना है। इंटर बटन दबाना है, यहाँ पे आपको ये भी नो रखना है, पैन नंबर भी। उसके बाद इंटर बटन दबाना है, यहाँ पे रेगुलर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर जो भी है वो जीएसटी नंबर आपको इस तरीके से फिल कर देना है। इंटर बटन दबा के इसको क्या करना है, वेरीफाई करना, और उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, जैसे ही एक्सेप्ट कराओगे तो इस तरीके से अदर रेफरेंस पूछता है, इसको भी आपको इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, परचेस लेजर, तो परचेस लेजर का हम यहाँ पे 12% काटेंगे, जो प्रोडक्ट लेंगे उसमें भी हम लोग परचेस का 12% वाला बनाने वाले हैं, इस वजह से हम इसको नहीं बनाएंगे। ठीक, एक बार हमने बना लिया, बस इसी को इंटर बटन दबा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम जो हम बनाने वाले हैं, तो जो मेरे पहले के आइटम्स बने हैं उनको देखने के लिए स्पेस बटन दबाओगे आप, तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आपको शो करने लगेंगे। ठीक, ये सारे स्टॉक आइटम हमने पहले खरीदे थे, लेकिन अब हम लोग जो है वो कॉपी पेन वगैरह खरीदने वाले हैं, तो वो देखिए इस स्टॉक में नहीं है, तो उसके लिए हमें स्टॉक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट के संग सी दबाएंगे दोस्तों। तो हम क्या है, ऑल्ट के संग सी दबाएंगे यानी स्टॉक क्रिएशन बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे पेन बना लेते हैं, ठीक है ना, हमने पेन खरीदा। उसके बाद हमें इंटर बटन दबा के क्या करना है, अंडर पे आना है, अंडर हमको प्राइमरी ही रखनी है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है, यहाँ से हमको क्या है, पीस में सामान हम लेके आए हैं तो पीस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी जो एप्लीकेबल है उसको हमको एप्लीकेबल में ही ले लेना है। उसके बाद जीएसटी जो डिटेल है उसको हमें यस करना है, इस तरीके से इंटर बटन दबाना है। और यहाँ पे हमको क्या है, एसएसएन कोड डालना है, तो एसएसएन कोड हम डाल देते हैं, जो भी आपका एसएसएन कोड है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे, इंटर बटन दबाओगे। यहाँ पे आपको क्या है, ऑन वैल्यू लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको क्या है, यहाँ पे 12% डाल देना है। ठीक, इस तरीके से, और इंटर बटन दबा के क्या करना है, आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो सप्लायर है इसमें आपको गुड्स ले लेना है, इस तरीके से। इंटर बटन दबा के यहाँ पे क्या है, आपको 12% टाइप कर देना है, और इंटर बटन दबा के बाहर की ओर क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, तो आप देख सकते हो मेरा पेन का जो स्टॉक है वो बन चुका है। यहाँ पे आपको क्या है कि क्वांटिटी लेनी है, उसका रेट लेना है और उसका अमाउंट आना है। ठीक, तो क्वांटिटी चलिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 30 पीस हमने एक क्वांटिटी ले ली। रेट जो है वो मैंने क्या है कि 35 रुपये के हिसाब से मैं रेट लगाया हूँ। ठीक, उसके बाद मेरा जो अमाउंट है वो देखिए 1050 का आ चुका है। इसके बाद इंटर बटन दबा के हमें दूसरा प्रोडक्ट लेना है, उसके लिए भी ऑल्ट सी दबाएंगे हम, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, मुझे कॉपी बनानी है, तो हम यहाँ से कॉपी लेते हैं। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, इस तरीके से। ठीक, आपका अंडर प्राइमरी ही रहेगा। ठीक, यूनिट्स हम किस में लेके आ रहे हैं, पीस में लेके आ रहे हैं, तो पीस हमको लेना है। इस तरीके से हमको जीएसटी एप्लीकेबल में कुछ भी नहीं करना, आपको यही चीज़ छोड़ देना है, यानी एप्लीकेबल में ही क्लिक करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी को यस करना है। ठीक, इंटर बटन दबाना है। उसके बाद आपको एसएसएन कोड डालना है, तो यहाँ पे एसएसएन कोड आपको इस तरीके से डाल देना है। फिर इंटर बटन दबा के आपको ऑन वैल्यू ले लेना है कैलकुलेशन में। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है, तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको क्या है, 12% ले लेना है। ठीक, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आईजीएसटी की एंट्री कर रहे हैं। ठीक, इस वजह से हम इंटीग्रेटेड टैक्स ले रहे हैं। फिर इंटर बटन दबा के क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लायर में आपको गुड्स लेना है, यहाँ पे आपको 12% डाल देना है, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है, तो चलिए क्वांटिटी ले लेते हैं यहाँ पे 40 पीस। ठीक, और रेट जो लग के आया है वो 45 रुपये के हिसाब से आया है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आइटम्स भी ले लिए हैं, यहाँ पे उनकी क्वांटिटी ले ली है, रेट ले लिए, और उनके अमाउंट देखिए अपने आप कैलकुलेट होके आ चुका है। ठीक, अब चलिए इंटर बटन दबा के हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या लगाना है, आईजीएसटी लगाना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे हमने एस्केप बटन जो स्पेस बात जो होता है स्पेस बटन, हमने उसको दबाकर यहाँ पे चेक कर लिया कि क्या यहाँ पे आईजीएसटी है। तो दोस्तों यहाँ पे आईजीएसटी वाला नहीं बना है, तो हम लोग यहाँ से आईजीएसटी क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आईजीएसटी बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमको क्या करना है, आईजीएसटी बनाना है। ठीक, तो यहाँ से जीएसटी लेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, और इसका अंडर दोस्तों हम लोग क्या लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स लेंगे। तो बस आपको पहला अक्षर दबा देना है उसका, ड्यूटी एंड टैक्स का, फिर कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी मदद से आपको क्या है, ड्यूटी एंड टैक्स पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी ले लेना है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है। ठीक, और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में क्या है, 12% डाल देना है, और इंटर बटन दबा के आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लेना है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको एक्सेप्ट कराना है। देख लीजिए एक बार फिर हम क्या करेंगे, आईजीएसटी बनाते समय क्या करना है, आपको अंडर ड्यूटी एंड टैक्स ले लेना है। आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटी में जीएसटी जो आप कर रहे हो जीएसटी पे काम, तो वो ले लेना है। यहाँ पे टैक्स टाइप्स में क्या करोगे, इंटीग्रेटेड टैक्स। क्यों, क्योंकि हम जो एक स्टेट से हम अदर स्टेट से जब सामान खरीदते हैं तो हम लोग इंटीग्रेटेड टैक्स लगाते हैं, ये कि जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक, चलिए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि मेरा
IGST यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे IGST यहाँ पे 12% लग चुका है दोस्तों, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे IGST 12% यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए 12% के हिसाब से IGST निकल चुका है, यानी कि 342 रुपये निकल के आया है। तो दोस्तों यहाँ से क्या है, IGST निकल गया। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछ रहा है, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है, ठीक। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है। आप देख सकते हो एंट्री मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक। तो चलिए एंट्री को देखने के लिए क्या करेंगे, बस आपको इसके बटन दबाना है यहाँ से, ठीक। और यहाँ पे इसके बटन दबाने के बाद आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाना है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेक्शन पे आना है। इस तरीके से एरो की सहायता से आपको डिस्प्ले पे आ जाना है इस तरीके से। फिर इंटर बटन दबाना है, फिर आपको डे बुक मिलेगा, आपको डे बुक पे क्लिक करना है इस तरीके से। आप देख सकते हो आपकी सारी एंट्री यहाँ पे शो करने लगेगी, ठीक। आपने जो एंट्री अभी बनाई है IGST की वो भी आप देख सकते हो, उसका नाम यहाँ पे आपको टाइप्स दिखा रहा है। देखना चाहते हैं तो इंटर बटन दबा के आप उसी के ऊपर क्या करिए, इंटर बटन दबाइए, तो ये एंट्री आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपने ये चीज़ ध्यान दिया कि जैसे पिछली वीडियो में हमने जो परचेस एंट्री करनी सीखी थी C और S में, तो सेम ये पार्टी नेम तो वैसे ही रहेगा, डेट वैसी रहेगा, ठीक, इनवाइस वैसी रहेगा। बस आपको चेंजमेंट क्या करना है, जब आप पार्टी बनाओगे तो पार्टी में आपको क्या है कि IGST यानी कि उसका स्टेट चेंज कर देना है। आइटम्स में आपको क्या है IGST ले लेना है, ठीक। और यहाँ पे टैक्स में आपको IGST लगाना है, बस इतना ही आपको चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। इसके बटन दबा के हम लोग वापस चलते हैं। ये जो बाकी एंट्री हमने की है ये सब सेम है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने क्या है कि परचेज में जो IGST होती है उसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बता दी है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में भी आया हो। अगर कोई डाउट्स आपके मन में रह जाता है दोस्तों तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, तो यार आप लोग बताते नहीं हो कमेंट्स में आपको वीडियो कैसी लगी, तो आप ज़रूर बताएं, ठीक। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।